मुद्दा तो है, मैं आज बात करेंगे सबसे पहले धर्मांतरण की। मध्य प्रदेश में धर्म की आड़ में अधर्म का खेल, खुला खेल चल रहा है और इस खेल में भोले भाले आदिवासियों को फंसाया जा रहा है। उन्हें धर्मांतरण के लिए बकायदा लालच दिया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संदेश दे दिया। उनका कहना है कि अगर एमपी में धर्मांतरण गैंग लोगों का जबरन धर्मांतरण कराएगा तो उसे मिलेगी सजाए मौत। अब नहीं चलेगा धर्मांतरण का खेल। अधर्म करने वालों पर कसेगी नकेल। सीएम मोहन का सख्त संदेश। एमपी में धर्मांतरण नहीं चलेगा। तो मध्य प्रदेश से हर दिन धर्मांतरण की खबरें सामने आती हैं। कहीं लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया जाता है तो कहीं डरा धमकाकर लोगों का धर्म बदला जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने बयान से साफ संदेश दे दिया है कि एमपी में धर्मांतरण करने वालों की अब खैर नहीं। धर्मांतरण, जिसका मुद्दा मध्य प्रदेश में कई मौकों पर सामने आता है। कोई चुनाव हो या कोई बड़ा आयोजन, सियासतदान इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से तो उठाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के आज भी कई ऐसे जिले हैं जहां धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। भोले भाले आदिवासी लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि धर्मांतरण को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। धर्मांतरण कराने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। एक तरफ सीएम मोहन यादव ने अपने बयान में धर्मांतरण का खेल खेलने वालों को कड़ी चेतावनी दे डाली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। धर्मांतरण को, जबरदस्ती धर्मांतरण को सब मना करते हैं, लेकिन धर्मांतरण तो राइट्स है, तो पहले कानून बदल दो और फिर ये कहो कि हम संविधान की झूठी शपथ लेते हैं। क्योंकि एक तरफ कहते हो हम बाबा का सम्मान करते हैं, तो बाबा ने जो संविधान दिया उसमें राइट्स दिया। अब तुम कह रहे हो कि हम फांसी पे चढ़ा देंगे। तो धर्मांतरण के खिलाफ मोहन सरकार एक्शन मोड में है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने भी बड़ा बयान देते हुए आदिवासियों को एकजुट होने की सलाह दी थी। मंत्री ने मंच से कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने धर्मांतरण के मामले में यह तीखी टिप्पणी की। नागर सिंह चौहान का कहना है कि आदिवासी समाज को एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि अगर समाज बट गया तो यह झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। जब हम जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं तो सबसे पहले समाज को मजबूत करना जरूरी है। धर्मांतरण को रोकना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यह समाज को विभाजित कर रहा है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो आदिवासी भी अगर एक रहेगा तो सेफ रहेगा। अगर आदिवासी धर्मांतरित हो जाएगा तो आदिवासी को बटने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये सबसे बड़ा झगड़ा हमारे गांव में लगाने का काम कर रहे हैं ईसाई। यूं तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर सियासत हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर धर्म की आड़ में चल रहे इस अधर्म पर कब लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि जल्द जबरन धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कड़े कानून सरकार लाएगी। यादव ने कहा है कि धर्मांतरण पर मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बनेगा और धर्मांतरण करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। तो ऐसा कानून क्या छत्तीसगढ़ में भी बनेगा? बदलाव कुछ करने की तैयारी? देखिए, कड़ा कानून तो हम लोग भी लाएंगे। और चलिए अब आपको खंडवा से सामने आई एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। खंडवा में 14 साल के एक नाबालिग लड़के ने मां बाप की ओर से घर में कैद करके रखने पर अपना ही वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस से मुक्त कराने की बात कही गई इस वीडियो में। वीडियो वायरल होते ही पुलिस घर पहुंची और उसे आजाद कराया। लेकिन इस बीच लड़के ने बड़ा खुलासा किया है। उसका कहना है
कि उसके पिताजी उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। तो ये वीडियो सामने आया था जिसमें एक जो लड़का होता है वो ये कहते हुए नजर आता है कि उसके परिवार ने उसे कैद कर रखा है और पुलिस से मुक्त कराने की बात उसने इस वीडियो के जरिए कही। अब चूंकि वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया, लेकिन ये खुलासा बड़ा हुआ है और इस लड़के ने कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन इसका कराया जा रहा था। क्योंकि मैं कमरे में से नहीं भेज सकता हूँ, जैसा भी हो सके प्लीज बचा लो। उसका नाम रऊफ सर है, वो मुसलमान है और मेरी मम्मी भी उसी का साथ दे रही है। लोग ने तो मेरे को वीडियो संज्ञान में आया है जो थाना मोगट रोड का है। इसमें एक बालक जो है अपने साथ कुछ घटनाएं होना बता रहा है और तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और उसको बालक को भी वर्तमान में थाने ला लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर एक जो सख्त रुख है वो सरकार का नजर आ रहा है, हालांकि राजनीति भी हो रही है, और इसी बीच ये जो वीडियो वाली खबर है, जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जो लड़का है वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि उसके माँ बाप जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं और पुलिस से मुक्त कराने की गुहार लगा रहा है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में? बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उस पूरे मामले में जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि साक्ष्य अनुरूप आगे जो है वो पूरी कार्रवाई तो की ही जाएगी। पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण को लेकर बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कड़ा कानून बनाया जाएगा जिसमें फांसी तक की सजा दी जाएगी, अब उसके बाद इस तरीके के मामले सामने आने पर अब कड़ा रुख सरकार की ओर से अपनाया जाएगा, प्रशासन अपनाते हुए नजर आएगी। फिलहाल धर्मांतरण को लेकर अलग अलग बातें जरूर कही जाती कि संविधान में सबको रिलीजियन अपना अपना पालन करने की फ्रीडम है, वो अपने अनुसार से कर सकता है, और उसके अलावा पर जो धर्मांतरण के किस्से सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं दबाव, जैसे इस बच्चे का वीडियो वायरल की बात करें तो दबाव में उसने वीडियो बनाकर वायरल किया, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो धर्मांतरण करे। ऐसे तमाम दबाव के मामले सामने आते हैं, कभी प्रलोभन के मामले सामने आते हैं, कभी लालच के मामले सामने आते हैं, और उसके अलावा कभी कभी तो बहला फुसलाकर जो महिलाओं का धर्मांतरण कराया जाता है जिसे लव जिहाद कहा जाता है, उसके तहत भी तमाम मामले राजधानी भोपाल में सामने आते हैं। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि बहला फुसलाकर महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी का भी यदि धर्मांतरण या उसके साथ दुराचार किया जाता है तो हम उसको सीधे फांसी की सजा तक पहुंचाएंगे। तो बड़ा मैसेज प्रदेश के मुखिया ने दिया है, और उसके अलावा जो संविधान है उसके अनुरूप जो काम है वो किया ही जाएगा। वहीं कांग्रेस यह कहते हुए भी इस पूरे मामले में नजर आई है कि संविधान को बदलकर अब इस नियम को बनाया जाएगा। फिलहाल यह देखना होगा कि आगे किस रास्ते के साथ प्रदेश सरकार इसमें कदम उठाते हुए कानून को मूर्त रूप देती है। बिल्कुल, और दीपक, मुख्यमंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है और इससे पहले भी हमने कई मंचों से मंत्रियों को कहते हुए सुना है कि धर्मांतरण किस तरीके से रोका जाए। इसके अलावा आदिवासियों को खासकर एकजुट रहने की हमेशा बात कही जाती है कि आदिवासियों की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं इससे उसका हनन किया जाता है। धर्मांतरण की वजह से भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन दिया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है, और इसकी वजह से वो धर्म परिवर्तन करते हैं। और एक तरफ कांग्रेस का ये कहना कि ये तो राइट है और संविधान की बात कही जा रही है, लेकिन अब चूंकि आरिफ मसूद की ओर से ये बयान दे दिया गया, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है भाजपा की ओर से, ये भी बताइएगा आप। जी बता दें कि इस पूरे मामले में भाजपा ने तो साफ कह दिया है कि हमारी जो नीति है, हम साफ तौर पर कहीं भी धर्मांतरण नहीं होने देंगे। चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि हम इसके ऊपर कड़ा कानून लेकर आएंगे, या तमाम भाजपाओं के जो नेता की उनका साफ तौर पर धर्मांतरण को लेकर साफ विजन, और लगातार उसके भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता हो चाहे उनसे जुड़े आरएसएस या अनुसांगिक संगठन हो, ये तमाम हमेशा धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाते हुए आए हैं। और राजधानी भोपाल की बात करें या
इसके आसपास के इलाके की बात करें तो धर्मांतरण से तमाम जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने जहां हो रहे थे धर्मांतरण, उसका भांडाफोड़ भी किया है। सबसे बड़ा खतरा है धर्मांतरण में जो आदिवासी बेल्ट में तो ईसाई समाज, मिशनरीज, उसको किस तरीके से सरकार रोकने का काम करती, क्योंकि जिस तरीके से मिशनरीज के आड़ में बड़े बड़े स्कूल खड़े किए गए, फिर वहां पर उन्हें हिंदू धर्म को न बताते हुए जो ईसाई धर्म है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसे तमाम जगहों पर हिंदू संगठन आरोप भी लगाते हुए नजर आए। तमाम पास्टर को, तमाम फादर्स को इस तरीके से उन्होंने पकड़ा भी है। तो इस पे कैसे रोकथाम हिंदू संगठन सरकार करती है, बड़ा प्रश्न है और इसी को लेकर इस कानून की आवश्यकता पड़ रही है और इसे जल्द ही मूर्त रूप देने का सरकार ने मन बना लिया है। दीपक, ये भी देखना होगा कि कानून का ऐलान चूंकि कर दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन इसे किस तरीके से जमीन पर लागू करेगी सरकार, आप नजर बनाकर रखिएगा और आप खुद भी बने रहिए दीपक। अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे आपसे।